केवल आन्वी और हम दोनों को पता है। आन्वी पता है ना अपने को सरप्राइज क्या है? हाँ, तो अपन एक सरप्राइज ऐसा प्लान है कि हम लोग एक सियाटल लोकेशन में जाएंगे वहाँ पे, और बाकी का सरप्राइज आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखेगा। सो ओके, स्टे ट्यून्ड। गाड़ी जो है 20 माइल्स पे ही धीरे धीरे खसक रही है। तो देखो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना लंबा ट्रैफिक जाम है नेविगेशन पे। इतना ट्रैफिक ना एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली। मतलब जितना ट्रैफिक है, जब घर से देखा था तो इतना रेड लाइन नहीं था। अभी 4 से 5 माइल पूरा रेड लाइन ही दिख रहा है। तो देखते हैं मतलब कितना टाइम और लगेगा। चले जा रहे हैं अभी तो और टाइम लगेगा। सी अभी बहुत टाइम लगेगा। सो मच ऑफ रेड लाइंस। फ्रेंड्स, हमें जाना है सीधा सामने, और हम नहीं जा सकते ना। हम इधर जा सकते हैं, हमको इधर से घूम के पीछे से घूम के इधर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वन वे है। यहाँ वन वे में आप सीधा अंदर डाल नहीं सकते हो। और इसी चक्कर में हम ऑलरेडी एक बार घूम चुके पीछे से, जिसमें पार्किंग सीधा एकदम शार्प में थी और हमारा लेन रॉन्ग था। हम वहाँ गए नहीं, जा नहीं पाए, और इस चक्कर में हम ऑलरेडी ग्राउंड लेके आए। अभी भी हम नहीं जा सकते, हमारी मंजिल सामने है। सभी सोच रहे हैं कि अंदर से वहाँ जाए। रूम चेक इन हो चुका है। रूम चेक इन के बाद में अभी हम लोग रूम के लिए अंदर जा रहे हैं। रूम जो चेक इन हुआ है, जो एलोकेट हुआ है, दैट इज़ 44 फ्लोर के लिए लोग लिफ्ट में अभी। सो इसमें ऑलमोस्ट 29th फ्लोर है, उसके बाद में 44 फ्लोर होगा। अब आपको व्यू दिखाते हैं। वो अकाई को भी लेकर आओ। अकाई को अंदर लाओ। अकाई को भी अंदर लाओ। अकाई वो, उसको हम सरप्राइज देने के चक्कर में उसको हमने बाहर ही छोड़ दिया। वो बाहर ही बैठ के रो रहा था, लेकिन अब उसको भी अंदर लाते हैं। सो अभी ये जो रूम चेक इन है, दिस इज एट 44th फ्लोर, और यहाँ से व्यू 360 व्यूज़ आता है, बिकॉज दिस वेस्टर्न होटल जो है ना, वो पूरा सर्किल में है। और यहाँ से जो व्यू जो रहता है ना, ऑलमोस्ट आप 180 डिग्री के व्यूज़ आप देख सकते हो। सो यहाँ से व्यू जो है आपका लेक वॉशिंगटन का व्यू भी है। Can I do again? अब जाके वो आशा है। तो पूरा कार में बैठ के रास्ते भर पूरा रोते रोते वो घर पे आया। वो देखेंगे आप। लेट्स सी। वो लेक वॉशिंगटन है। लेक वॉशिंगटन, ये जो बिग जाइंट दिख रहा है आपको, ये जो बिग जाइंट है, दैट बिग जाइंट, दिस इज बिग जाइंट है। एंड वहाँ से कुछ फेरीज दिखती हैं। एंड ये जो है वेस्टर्न का साउथ टावर है। ये वेस्टर्न का साउथ टावर है। इसमें टोटल 40 फ्लोर है, और जिसमें हम लोग हैं वो वेस्टर्न का नॉर्थ टावर है, जिसमें 47th फ्लोर है, और हम लोग हैं 44th फ्लोर पे। सो यहाँ से पूरा 180 का व्यू आता है। और यहाँ से फेरीज का बिग जाइंट्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक बार हम लोग गए थे। यहाँ पे भी एक बार बहुत ही मज़ा आता है बच्चों के लिए। जो बोलते हैं इंडिया में जो झूला जो रहता है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़ा झूला है, बहुत ही बड़ा, एक्सट्रीम बड़ा है, बहुत ही मज़ा आता है, एंड बहुत ही डेयरिंग है।
एंड ये पोर्ट है यहाँ से, ये वॉशिंगटन लेक है एक्चुअली। ये जो वॉशिंगटन लेक जो है ये कनेक्ट होती है ओशियन से। तो ये पोर्ट यहाँ से सारे रहते हैं। सी द पोर्ट इज मूविंग। व्यू बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब ये होटल का ना, ये होटल का मेन अट्रैक्शन यहाँ से 44th फ्लोर से, तो इसका व्यू बहुत प्यारा आता है। यहाँ से सी व्यू भी है और प्लस यहाँ से आप यू कैन सी द एंटायर सियाटल। आप इफ़ यू रोम एवरीवेयर इट्स 160 पे, सो पूरा सियाटल आपको यहाँ से कवर होता है। और यहाँ से जो है बहुत ही पास में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहाँ से हम अपने इंडिया की फ़्लाइट्स पकड़ते हैं। If you see at the bottom, this is too much height. अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे आराम करने के बाद में फिर हम लोग निकलेंगे हमारे डिनर के लिए, और जो कि अगेन फिर ग्राउंड फ्लोर पे होगा। रैलिश रेस्टोरेंट का नेम है। और फिर उसके बाद में डिनर के बाद में फिर आएंगे। फिर दोस्तों यार मैं ना मतलब एक बात बोलना चाहूँगा मैं, मतलब ना ऐसे ही आज एक रील देखते देखते हर्ष गुजराल करके कॉमेडियन है ना, जो उसका एक रील आया था। मतलब उसका एक रील अगर आपने देखा हो तो वो रील मैं अपने कमेंट में पेस्ट करूँगा, आप वो रील देखना। उसने बिल्कुल एकदम सही बात बोली थी। मतलब हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न होटल में हमने चेक इन करने के बाद में हमको यहाँ पे कोई सर्विस ही नहीं है। रूम तक छोड़ने के लिए कोई आ ही नहीं रहा था। हम लोग वेट कर रहे थे कि ये somebody is coming, बिकॉज हमारे पास में लगेज था, तो पूरा लगेज उठा के हम पूरा यहाँ रूम तक लाए, पूरा मतलब कूली बना दिया यहाँ पे। उसके बाद में जब एक बहुत मेहनत करने के बाद में जब लास्ट में जब हमारे 44 फ्लोर पे आए, वहाँ पे आके एक बंदा जब हमको मिला, वो उसने हमको बस 44 उसी फ्लोर से बस थोड़ा सा अंदर तक लगेज को अंदर रख दिया, उतना सही। बस वो थोड़ी दूर का था, वो सेम फ्लोर पे मिला वो हमको। और उसमें भी वो मतलब ही वॉज आस्किंग फॉर दी टिप। मतलब उतनी देर के लिए उसको $20 का टिप देना पड़ा। मतलब आप देख रहे हो, मतलब अपने इंडिया में इससे ज़्यादा सर्विसेज तो ओयो में मिलती हैं। मतलब आप देखो अंदर जब हम लोग आए तो अंदर क्या हुआ था कि अंदर से चिप्स वगैरह रखे हुए थे, कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी, स्नैक्स और कुकीज़ वगैरह रखे हुए थे। तो हम लोग ने सोचा यार ये मतलब वेस्टर्न है तो कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो मतलब से ले लिया वेस्टर्न। मतलब कुकीज़ वगैरह हम लोग ने खा लिया और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली। बाद में जब हम लोगों ने किसी के लिए रिसेप्शन पे किसी और इशू के लिए फ़ोन लगाया, तो बाद में जब हमने किसी और इशू के लिए रिसेप्शन पे फ़ोन लगाया, तो रिसेप्शन पे मतलब फिर हम लोग ने ऐसे ही मतलब पूछा कि और मेन्यू कहाँ पे मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि एक फ्रिज के बगल में एक डिजिटल QR कोड है, उसको स्कैन करके। तो उसको स्कैन करा तो उसमें सारे कुकीज़ के चार्ज लगे हुए थे। मतलब ये क्या बदतमीज़ी है, मतलब है। कुकीज़ के चार्ज, जो एक छोटा सा पीनट्स का डब्बा था जिसमें गिन के 15 पीनट्स थे, उसका $8 का चार्ज लगा दिया। एक चिप्स का पैकेट था जो अनवी ने खाया, उसका मतलब गिन के 8 चिप्स थे। मतलब 8 चिप्स का इन्होंने $8 चार्ज लगाया है। और एक पेप्सी की केन रखी हुई थी, इतनी बड़ी केन, जो इंडिया में वो केन अपनी जो है 25 रुपये मिल जाती है, उस केन का इन्होंने $16 चार्ज लगाया। जब पीने के बाद समझ में आया कि अच्छा ये चार्ज था, वो तो अच्छा हुआ बाकी चीज़ें खोली नहीं। यहाँ पे बियर, शैम्पेन, वाइन वगैरह सब रखा हुआ था, तो ऐसा लगा ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन सभी चीज़ का इन्होंने चार्ज है। मतलब इससे ज़्यादा फैसिलिटी, इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज तो अपने को इंडिया में ओयो रूमों में दी जाती है यार। इंडिया में अगर आप 5 स्टार 7 स्टार में जाओगे तो वहाँ पे एक अलग ही लेवल का मतलब वेलकम होता है। आप जब होटल के अंदर आते हो तो आपका एक वेलकम मतलब अलग ही तरीके से होता है। आपको सर्विस दी जाती है, आपको रिसेप्शन से लेकर आपको रूम तक छोड़ा जाता है। उसके बाद में आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं। 5 स्टार में या 7 स्टार्स में किसी भी में भी चेक इन करोगे यहाँ पे। अच्छा एक और बात, इस मतलब ये तो ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें तो मतलब इसके बाद मतलब हम लोग जैसे कार से आए, कार पार्किंग करी, कार पार्किंग का $75 चार्ज लगाया। पार्किंग तो यार कम से कम कॉम्प्लीमेंट्री देनी चाहिए ना। जो गेस्ट आ रहा है, जो आपके होटल में स्टे कर रहा है, उसका तो कम से कम आप कॉम्प्लीमेंट्री दो उसको। उसका $75 चार्ज लगा रहे हो आप।
ये सही बात है, अपना देश जो है ना मतलब बेस्ट है भाई, समझ रहे हो ना, बेस्ट है। मतलब अपने देश में, आप अपने देश के वेस्टर्न में जाओगे इससे ज़्यादा सर्विस मिलेंगी, और ये यूएस के वेस्टर्न में मतलब कुछ सर्विस नहीं है। एक मिनट, हाँ, तुम्हें कैसा लगा यहाँ के व्यूज़, मतलब ये चेक इन करने के बाद में यहाँ के व्यूज़ मतलब कैसे है, मतलब हम लोग एक्चुअली वेस्ट, बाद में हम लोग यहाँ पे सियाटल में ग्रेट जाइंट व्हील्स है, वहाँ पे जाने का प्लान कर सकते हैं, और यहाँ आसपास कुछ घूमने की जगह तो थोड़ी देर में निकलेंगे, सो वो भी एक अच्छा है। लेकिन अभी जो है मतलब यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, तो बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ खैर, को बताओ कैसा लगा वेस्टर्न द होटल में। बेस्ट पार्ट जो पॉजिटिव पे बोलूँ, मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, इज द बेस्ट पार्ट। और उसके अलावा सर्विस के बारे में क्या बोलोगे? कोई नहीं है, सर्विस तो है ही नहीं। सर्विस क्या है, इज अ पेड सर्विस, लाइक यू पे एंड यू गेट। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यूएस कंट्री में सबसे वियर्ड चीज़ है, यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए टिप देना पड़ता है। इफ़ यू डोंट गिव अ टिप टू द पीपल वो इज़ गिविंग यू द सर्विस, वो बुरा मान जाएगा। अब भाई साहब, कोई अगर आपका सामान आपका रिसेप्शन से आपके रूम तक ला रहा है, आप उसको $20 का टिप दे रहे हो, तो क्या ये इंडिया में टिप देते हैं क्या? ये तो उनका जॉब है, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द लगेज फ्रॉम द रिसेप्शन टू द रूम। दिस इज द सर्विसेज दैट द 7 स्टार 5 स्टार्स प्रोवाइड। यहाँ पे देखो, enjoy it's my मतलब ये सोचा हम लोग, मतलब मैंने ये सोचा it's my birthday। तो हम लोग ऐसे ही होटल में ऐसे ही घूम रहे थे, तो सब जगह ऐसे ही मतलब कहाँ पे क्या है, तो सोचा कि एक पूल एरिया है यहाँ पे, सो वहाँ पे आते हैं। सो वी केम इनटू द पूल एरिया, बहुत ही छोटा सा है लेकिन ठीक है, इट इज़ एट 5th फ्लोर, सो यू सी द पूल एरिया। ये वाला जो है वेस्टर्न साउथ टावर है, दिस इज 40 फ्लोर एंड दिस इज वेस्टर्न नॉर्थ फ्लोर जो कि 47 फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे 1950 बार है, उसमें है, और दिस इज टिपिकल बार, और दिस इज कंप्लीट वेस्टर्न कल्चर। और जब मेन्यू देखा हम लोगों ने, तो मेन्यू में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मेन्यू में देयर इज नो वेज आइटम्स इज अवेलेबल, द एंटायर मेन्यू ओनली आई फाउंड ओनली वन ऑप्शन, वो भी क्या था, पिज़्ज़ा, उसमें भी एक मार्गरिटा पिज़्ज़ा, दैट्स इट, दैट्स ओनली द ऑप्शन। एक और ऑप्शन था, एक क्लासिक चीज़ पिज़्ज़ा, सो यही दो ऑप्शन थे, बाकी इसके अलावा जो सारे थे और beef and steaks and all this option, so there is no vegetable actually, so it's very hard to find the veg actually। तो पिज़्ज़ा भी जो है नॉट अप टू द मार्क। Happy birthday to you, happy birthday dear Chiku, happy birthday दिया आनवी नहीं दिया मम्मा ना, ये जिस घर में बच्चे होता है उनका बच्चा हमेशा केक खाता है, और जिसका बर्थडे होता है वो ऐसा देखता है। मतलब कोई बात नहीं, क्या बर्थडे, चल
birthday to you. गिराना नहीं चल अब एक छोटा सा बाइट आनवी को भी खिलाएंगे. हैप्पी बर्थडे टू यू. पापा को भी खिलाई देते. मेहनत तब से कर रहे हैं. बोले कि केक ही नहीं खाया. वो तो लगी हुई है. थैंक यू सो मच. अच्छा दिन निकला हम लोग का कल. मतलब पूरा दिन हम लोग ने बैठ के अच्छे से टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया. और इवन कल रात में तो हम लोग रात में यहाँ पे सिटिंग व्यू में यहाँ पे बैठ के रात में 2-2:30-3 बजे तक बैठ के बात कर रहे थे. तो ऐसा मोमेंट क्या होता है ना, अपने ऑफिस के डेली लाइफ में आपको इतना टाइम नहीं मिलता. तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा टाइम निकालना चाहिए जिसमें आप जाओ जहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो. और ख़ासकर बच्चों के बाद में आप इतना टाइम नहीं मिल पाता है आपको. तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ऐसे चुराने चाहिए जहाँ पे आप जाओ, स्पेंड करो और एक दूसरे के साथ में खूब बातें करो, पुरानी बातें करो. हमने बहुत सारी हमारी पुरानी बातें करी, बहुत सारी नई बातें और बहुत सारी नई नई चीज़ें. और इस तरह के मोमेंट ना लाइफ में ना करते रहना चाहिए. अच्छा लगता है, कहीं कहीं थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगता है. ऑफिस को छोड़ के, सारी टेंशन छोड़ के आप केवल अपना मस्त बातें कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो. तो अभी जो है इस ब्लॉग के बाद अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद में निकलेंगे. थोड़े से और कुछ स्पॉट्स हैं वो कवर करके फिर हम निकलेंगे अपने घर की तरफ. थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए. प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसी तरह हमारे साथ बने रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.